वो पहले से ही हिंदू था, वो दलाल आदमी था तो दलाल ही रहेगा वो। तो कहना अरविंद केजरीवाल का, वाह मोदी जी बढ़िया करा आपने। अल्लाह ताला देगा इतने बच्चे हों। यूरिया का कट्टा मिल रहा है, वो भी लाइन में लग के। देखो 3 साल मुसलमान नहीं जानेगा, चाहे उसमें कोई जेल जाओ या फांसी चढ़ा दो। और हमारी मस्जिदों पर नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही है। पर बीजेपी को अभी मुसलमानों की जरूरत पड़ी है। इससे रेप बढ़ेंगे, मारपीट बढ़ेगी, ज्यादा मुकदमेबाजी बढ़ेंगी। इन्होंने मुझे अभी कहा कि भाई हम जो है किसी का कानून नहीं मानेंगे, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए, चाहे ट्रिपल तलाक का विषय। थाने में जाओगे तो मुसलमान का नाम ले दो, 5-7 डंडे स्पेशल में लगे। नमस्कार, किठौर विधानसभा में है। मेरठ लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक विधानसभा है, किठौर विधानसभा। उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं। किठौर विधानसभा के मैदपुर गांव में भी है, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। कैमरे के अलावा बहुत सारी बातें करते हैं, कैमरे पे फिर सोच के बोलते हैं, पता नहीं डरते हैं या क्या करते हैं। अभी एक वहाँ पे खड़े थे पीली टी शर्ट वाले, सामने आपको दिखाना एक बार मुझे। अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे और आरोप भी लगाया इन्होंने कि मीडिया सारा बिक चुका है। अभी ये तय होगा इस वीडियो के बाद कि मीडिया बिका हुआ है या फिर खरीदा हुआ है या फिर किस तरह का है। जब बात होगी तो उससे पता चलेगा ना, ऐसे पता नहीं चलेगा। युवा ऐसे आरोप लगाएगा, अपने घर में घुस जाएगा तो राजनीति में बदलाव कैसे आएगा। जिस तरह के आरोप अभी लग रहे हैं सरकार के ऊपर कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं जो है खतरे में है, उस पर बात करेंगे। बात करने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप हैं वो सच में है या फिर ऐਵੇਂ ही है। शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये कुछ मुझे चर्चा कर रहे थे, कुछ बात करना चाह रहे थे। आप एक बार खड़े हो जाएंगे तो उसमें बैलेंस थोड़ा बन जाएगा, नहीं तो मुझे बैठना पड़ेगा, इधर कुर्सी खाली नहीं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम इशरत अली है जी। क्या बता रहे थे आप? जब भी मैं बैठा था इधर तो कुछ आपने विषय रखा अपना। मोदी से बढ़िया अब वही नहीं आने का प्रधानमंत्री। कैसे नहीं आने का? नू नहीं आने का कि 370 रुपए का यूरिया का कट्टा 45 किलो का मिल रहा है। और काम करने के लिए सबको मना कर रहा, नाच दे रहा सबको, खाने को बैठो को। तो इस वजह से बढ़िया है। अच्छा, और क्या? तो ये आपका व्यंग है, ये आपका व्यंग है या फिर जो है सच में ऐसा है? नहीं हो ही रहा है सही। चल के देख लो, बगैर कैल्शियम लगाए 100 रुपए किलो का कैल्शियम लग के यूरिया का कट्टा मिल रहा है, वो भी लाइन में लग के। किसी को देते और किसी को यूँ कहते गोदाम में अंदर रखे हुए कि खाद है ही नहीं। अब किसान खाद कब गिरेगा? परसों एक नया नियम और बनाया है कि लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से 21 साल कर दी शादी की। उससे पहले शादी करोगे तो जो है कानूनन जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, तो कोई ऐसी भारी बात ना है। तो कदियो कर लो शादी तो। लेकिन समाजवादी पार्टी के, मैं आपको भी बता देता हूँ, समाजवादी पार्टी के एक सांसद है संभल से, उन्होंने कहा है कि इससे लड़की खराब हो जाएंगी, वो जो है गंदी गंदी फिल्में देखेंगी। वो तो चल ही रहा है, देख ना रही है, वो तो हो ही रहा है। फिर लो आराम से अपने आप शादी करने लगेंगे, गवर्नमेंट कर लीजिए जो करे। पीछे पीछे चचा कुछ कह रहे हैं, मैं उधर चलता हूँ उनके पास। अगर आप रुकोगे तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार फॉलो करो, एक बार फॉलो करो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, दूर से बात नहीं। आप बात करेंगे ना, कैमरे पे बात करेंगे। क्या क्या विषय कह रहे थे? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। जी, क्या कह रहे थे उस लड़की वाले विषय पे? आपने क्या कहा? मैंने यूँ कहा कि लड़की तो अभी देख रही है खूब नंगी फोटो, हाँ क्यों आ रही है वो? हाँ, तो ये 18 साल से जो बढ़ा दी है उम्र शादी की 21 साल, इससे क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान क्या, इतना टाइम मिलेगा तो भैया वो अच्छी जवान होगी, बढ़िया होगी, बच्चे अच्छे होंगे। नहीं, वो सांसद की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा है कि इससे लड़कियां खराब हो जाएंगी। आपका क्या विचार है? नहीं, खराब क्या हो जाएंगी, जो जल्दी शादी हो जाए जल्दी अपना काम करो भाई। नहीं तो उन्होंने तो बढ़ा दी, जल्दी कहाँ से कर दोगे? पहले 18 साल में होती थी, अभी 21 साल में हो रही है। चलो जैसे भी कुछ। पीछे से बात करने वाले ज़्यादा लोग हैं, आगे से बात करने वाले कम लोग हैं। फिर वापस उधर ही चल रहा हूँ मैं। आप युवा से बात करते, खड़े हो जाइए आप एक बार। आप ही देखो, युवा अगर डरेगा तो फिर काम कैसे चलेगा यार? अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा ना, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, देश के सामने अपना पक्ष जाना चाहिए। कुजली अगर पूरी होगी हो तो बात करें। क्या नाम आपका? बबलू। बबलू। बबलू, बताओ कि भाई, अच्छा सही नाम नहीं बताया अभी, वो पीछे से करे सही नाम बताओ। बबलू ही है। बबलू ही नाम है। बबलू, क्या करते हो अभी? मैं टेक्नीशियन हूँ एसी टेक्नीशियन हो, एसी को सुधार देते हो। तो सरकार को सुधारते हो या नहीं? नहीं। क्या लग रहा है किन मुद्दों पे चुनाव हो इस बार उत्तर प्रदेश में? मतलब किन मुद्दों पे चुनाव हो उत्तर प्रदेश में इस बार? अब मुद्दे क्या हैं? सरकार ठीक नहीं है, कैसे सही नहीं, वही तो समझना चाह रहा हूँ। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। और इससे बड़ा, सबसे बड़ी तो यही चीज़ है, जब युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं सब। और क्या विषय? महंगाई विषय नहीं है? महंगाई भी है। 100 रुपये किलो तेल था, 200 रुपये किलो हो गया तेल। अब चीनी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। आदमी की सैलरी 10,000 रुपये है, खर्चे 20,000 के हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? अब किसान सारे पिट रहे हैं बेचारे। बाकी आगे बात करें। चाचा, क्या नाम आपका? शायद
शाहिद, क्या बता रहे थे आप सरकार के बारे में कि क्या क्या नुकसान हो रखे हैं अभी? सरकार के उसमें ये सारा खाद महंगा हो रहा है हाँ। और पैदा खाद नहीं मिलेगा तो क्या डालेंगे, क्या पैदावार होगी, किसानों घाटे में जाएंगे। और ना जो है वो मंदा हो रहा है, लागत महंगी हो रही है इस, और हमारी मस्जिदों पर नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? उसमें मस्जिद में रोक लगाई इन्होंने, लोगों ने। कहाँ पर? मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते? अब तो पढ़े ना लॉकडाउन में। लॉकडाउन में तो देखो मंदिर भी बंद थे, मस्जिद भी बंद थी, गुरुद्वारे भी बंद थे, तो ऐसे कैसे केवल मस्जिद में लग गई? चाचा, उसमें लॉकडाउन में तो पूरा देश ही बंद हो गया था ना जी। तो फिर आप मस्जिद को कैसे कह सकते हो? फिर तो गुरुद्वारे मंदिर भी बंद थे। और क्या विषय आपका? महंगाई पे? महंगाई है मामा? हाँ, महंगाई खूब चल रही है। महंगाई चल रही है ज़्यादा। गेहूँ में जो खाद पड़ रहे हैं वे महंगे मिल रहे हैं। गेहूँ हमारा मंदा जा रहा है। सरकार मार्फत नहीं है? नहीं मुसलमानों के मार्फत नहीं है सरकार? ना। क्या नुकसान? हाँ, क्या बोला आपने? हाँ, एक सेकंड मैं आपके पास आ जाता हूँ। एक बार आप थोड़ा कुर्सी दे देंगे मुझे? हाँ ठीक है, बैठ जाइए, आप बैठे रहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल हसन है। अब्दुल हसन साहब, क्या कर रही है मुसलमानों के साथ सरकार? मुसलमानों के साथ ये तो बड़ी आदमी मतलब ये जैसा पुलिस ही है, मार रही है, ऑन काउंटर कर रही है। ये इससे थोड़ा और ज़्यादा क्या, तेल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, दवाई महंगी, गैस सिलेंडर महंगा। आपको क्या समस्या हो रही है सरकार से? भाई आप भी मुसलमान हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं, वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। समझने की तो ये है, जब थाने में जाएंगे तो मुसलमान का नाम ले दो, 5-7 डंडे स्पेशल में लगेंगे। हाँ, हो रहा है भैया। 10 डंडे मुसलमान के नाम से ही फालतू ना लगें, और कोई हिंदू मतलब हिंदू का मारोगे, हम अगर मुसलमान हिंदू का किसी का मार दे, थाने में पहुंच गए तो उसी के साले की छिताई होगी कि पिट का गया हो। चौपले पे जाओगे तो मुसलमान के नाम से टोपी होनी चाहिए, पजामा होना चाहिए, वहीं पकड़ लेंगे, उनका दिखा कागज। अच्छा, आपने इसीलिए टोपा पहन रखा, टोपी नहीं पहनी? ना, यूँ तो सर्दी के बाल उतरवा रखे, इस वजह से टोपा पहन रखा। मैंने सोचा कभी टोपी पहनने से भी डर रहे हो आप, है ना? टोपी पहनने से ऐसा तो ना डरने के, ऐसा तो डरे ना बिल्कुल भी ना, इनसे निकलें। जितनी कोशिश कर लो ये गवर्नमेंट, ना निकलें। और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? जैसे महंगाई आपने बताया, एक मुसलमानों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपने ऐसा कहा कि थाने में जाते हो तो 10 डंडे बिन मतलब के मार दो। बिना मतलब। और क्या क्या समस्याएं हैं अभी? तेल की समस्या है, मतलब डीजल की है, उसकी है, पेट्रोल की है, खाद की है, बीज की है, दवाइयों की है, एक आधी समस्या। सारी समस्याएं हैं। सरकार किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की बन रही है। अभी इधर से बोले, हाँ आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, साकिल भाई इधर ही आ जाओ। हाँ, सालिक भाई नाम है आपका। बड़ी चर्चा कर रहे थे लोग आपकी, कि कह रहे थे कि राजनीति जो है बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इनकी सुंदर सी दुकान है, पीछे बैठने की जगह, काफ़ी लोग वहाँ पे बैठ के चर्चा करते हैं, खूब राजनीतिक। सालिक भाई, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बननी है। अखिलेश की सरकार बन रही है, लेकिन सालिक भाई एक चीज़ समझानी पड़ेगी मुझे, बड़ा टिपिकल मसला हो रखा है। असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के सबसे बड़ा रहनुमा के तौर पे संसद में खड़े होके मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आपसे 100 सीटों पे वोट मांगने आ रहा है, उसको कैसे देखते हो आप? इस बार हम उसको वोट नहीं देंगे ना, कि वो बीजेपी का आदमी है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक किसी की खोज नहीं हो जाए तो हमको किसी का एजेंट नहीं बताना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ रहा है, उसका हक है लड़ना चाहिए, पर सपा को वोट देंगे, ये हमारी हक है, हम किसे वोट देंगे? हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं देंगे और सपा को वोट देंगे। मैं बीजेपी में महामंत्री था पहले सिसोली मंडल का, पर फिलहाल अब मैं सपा को वोट दूंगा। मेरा रुख हर तरीके से चेंज हो चुका है। अब से पहले जैसा कि बीजेपी में मुसलमानों को नहीं लेते थे, पर बीजेपी को अभी मुसलमानों की जरूरत पड़ी है पहली बार। अब से पहले बीजेपी में जरूरत नहीं थी कि मुसलमानों की, अब जरूरत पड़ी है, तो आपके बीजेपी। शाहनवाज हुसैन मुसलमान है, मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान है। नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। वो काय के मुसलमान है? वसीम रिजवी काय का मुसलमान है? वो काय के भी मुसलमान नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। आप किसी को मुसलमान बता दो, ऐसा मुसलमान नहीं होता। उन्हें कलमे की नहीं पता, काय का मुसलमान है वो। हम मुसलमान है, हम कह रहे हैं हम सबको वोट देंगे। हमसे कलमा सुनो, हर चीज सुनो। हम तो वसीम रिजवी तो हिंदू बन गए अभी। वो पहले से ही हिंदू था, वो दलाल आदमी था तो दलाल ही रहेगा वो सब हिंदू क्या बन गया? उसे साले को धर्म से निकाल दिया। काय का हिंदू बना वो? उसे धर्म से निकाल दिया हमने साले को। वो मुसलमान बनने लायक ही नहीं था वो। हम सपा को वोट देंगे और सपा इंशाल्लाह आपके 350 पार जीतेगी भी। वसीम रिजवी कह रहे हैं कि पहले मैं नर्क में था, अभी स्वर्ग में आ गया।
वो आपके सही बताओ तो अब वो नर्क में पहुंचा है, ना तो वो पहले स्वर्ग में था ना अब स्वर्ग में है, अब तो वो और ज़्यादा जहन्नुम में पहुंचा है। जैसा कि अब मान लो तुम्हारी खेती है, खेती पे चर्चा कर लो, संसद में बैठ के कोई इस बात को नहीं कह सकते कि खेती पे किस चीज़ को मंदा करो, किसान की हर चीज़ मंदी लेकिन है। अखिलेश ने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? आजम खान को कितने दिन हो गए जेल में? कौन सा उसने धरना दे दिया? कौन सा उसने जो है जाके वहाँ पे स्ट्राइक कर दी कि जो इसको छोड़ो? आजम खान के साथ जाती हो रही है। भाई आजम खान अगर गलत है तो गलत की सजा मिल रही है। आजम खान ने क्या गलत कर दिया है बताओ? वो तो सरकार को पता नहीं होगा। आप बताओ। अगर आप कह रहे हो कि गलत है तो आपको बताना पड़ेगा आजम खान कैसे गलत है। आजम खान के नाम की रिपोर्ट किसने करी है? भाई तुमने या मैंने नहीं करी, उसके गड़कों ने करी है। सिंपल सी बात है, रामपुर के लोगों ने करी है ना, रामपुर के लोगों को उनने सताया होगा तो उसके लोगों ने रिपोर्ट करी है। जैसा कि अब हमारे यहाँ सतवीर त्यागी को ले लो, तो उसे बीजेपी से लोग नहीं चाह रहे। अगर सतवीर त्यागी का यहाँ से बीजेपी से टिकट होता है तो सतवीर त्यागी को लोग वोट नहीं देंगे। तो ऐसे ही आजम खां का है, गढ़ में उसने कुछ गलत करी होगी, उसका गढ़ जो है तो वो गलत है तो जेल में है। एक बात बताओ सालिक भाई, बिल्कुल अभी मैं 2-3 सवाल पीछे भी पूछ रहा था कि भाई ये जो 18 से 21 की है, आप तो युवा भी हो, समझते हो चीज़ों को, पढ़े लिखे भी हो, तो ये इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान होने वाले? क्योंकि बर्ग का स्टेटमेंट आया कि भाई इससे जो है लड़कियां और जो पीढ़ियां हैं वो ख़राब होंगी, लड़कियां गंदी फिल्में देखेंगी और गंदी तरफ जाएंगी क्योंकि उन्हें ज़्यादा समय मिलेगा जवान होने के बाद। सपोज दैट अगर हमको देखा जाए एक तरह से सरीबी है। कैसे? पढ़ने के लिए उम्र जो होती है करीबन मानो तो आप बच्चे को करीबन 4 साल में पढ़ाना शुरू कर दोगे, नर्सरी UKG, उसमें काफ़ी चीज़ें मुद्दे पर हम आते हैं। तो सही मायनों में ये तो बिल्कुल गलत ही है कि 21 साल में लड़की की शादी होनी चाहिए। जैसा कि इससे गैंग रेप और बढ़ेंगे और इससे बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हरकतें भी होंगी, मारपीट वगैरह भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जब कोई किसी की सिस्टर को छेड़ेगा उसमें तुम हो या मैं हूँ। ट्रिपल तलाक के बारे में क्या विचार आपका? भाई ये तो बहुत ही गलत है। देखो, दीन से अलग मुसलमान नहीं जानेगा, चाहे उसमें कोई जेल जाओ या फांसी चढ़ा दो, चाहे उसमें कोई किसी का एनकाउंटर कर दो। लेकिन सालिक भाई अभी कल की मैं खबर पढ़ रहा था, सब लोग सुने, उत्तर प्रदेश की कहीं की खबर है, उसमें जो है पत्नी ने पति के लिए गर्म पानी नहीं करा नहाने के या पीने के लिए, जो भी रहा होगा, तो उसने 3 तलाक बोल दिया। ये कहाँ तक सही है? हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी जो रिश्तेदार है, उसके साथ भी तो कुछ भी हो सकता है ना। सर जैसा कि आपने भी बताया है कि नहाने के लिए गर्म पानी नहीं करा तो उसने 3 तलाक बोल दिया, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता। जबकि मैं आपको खबर बता रहा हूँ, आपको मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है, खबर जो छपी वो खबर मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बता दूं, देखो आप मेरी बात का थोड़ा बुरा मत मानना, आधी से ज़्यादा मीडिया बिकाऊ है, ये बात आप मानते हो या नहीं मानते? अब जब 3 कृषि कानून मोदी जी ने लागू करे थे तो मीडिया ने जी मोदी जी की जय हो, सही कर दिया, बिल्कुल बढ़िया कर दिया। वापस ले लिया तो भी मोदी जी की जय हो। वापस कर दिया तो कहना अरविंद केजरीवाल का वाह मोदी जी बढ़िया करा आपने। तो मोदी ने जो करा साला सही करा है, क्या गलती नहीं करा उसने कुछ भी? हर चीज उसने अभी तक कोई सब चीज गलत करी है, मुसलमानों के लिए भी हिंदुओं के लिए भी। अरे हिंदू कोई हमारे तो दुश्मन नहीं है, भाई हैं हमारे सब। इससे हिंदुस्तान से अलावा कहीं भी इतना भाईचारा नहीं है जबकि जहाँ तक यहाँ है। अब का राजनीति जो होगी वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर होगी, जो बीजेपी करती है। लेकिन भाई मेरे मुसलमान कितने हैं, फिर तो बीजेपी जीत रही है सालिक भाई। ये कैलकुलेशन ही तो समझना चाह रहा हूँ मैं आपसे। आप कह रहे हो मुझे बीजेपी को इकट्ठा हो जाओगे बीजेपी को हराने के लिए, उधर हिंदू इकट्ठा हो जाए तो मुसलमानों की संख्या कम है, फिर बीजेपी जीत जाएगी। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, क्या मुसलमान ही वोट देंगे सपा को सिर्फ? या ठेका ठा लिया मुसलमान ही वोट देंगे सपा को? नहीं, अगर मुसलमान ये कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान सब सपा को वोट देंगे, अगर ऐसे हिंदू कहने लगे तो फिर बात तो ये भी आएगी कि मुसलमान भी बसपा को वोट दे सकता है, अरविंद केजरीवाल को वोट दे सकता है, ओवैसी को वोट दे सकता है। तो ये कैसे समझ में आए फिर? भाई कोई मुसलमान अगर ये कहता है कि बीजेपी को हराने के लिए हम सपा को वोट दे रहे हैं, तो वो सपा को वोट नहीं दे रहे, फिर वो अपने आपस में ताल्लुक खराब कर रहे हैं। पहली बात तो हम सपा को वोट दे रहे हैं, सपा सरकार अच्छी है, हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमें बीजेपी सरकार हटानी है। हमें वो सरकार हटानी है जो गंदी सरकार है, जैसे कि बीजेपी सरकार। हमें सपा सरकार लानी है, सिर्फ अच्छी सरकार जिसमें युवाओं को नौकरी मिलेगी, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। अखिलेश ने लैपटॉप बांटे थे, उससे बच्चों ने पढ़ाई करी है, काफ़ी बच्चे बहुत मतलब पास भी हुए हैं, बेचारों ने बहुत मेहनत करी है। अब योगी ने एक कानून लागू करा था, क्या बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं। क्या नाम आपका? मेरा रऊफ अली। रऊफ अली साहब, अभी जब सालिक से बात हो रही थी तो आप पीछे से कुछ कहना चाहते थे, क्या थी वो बात जो मुझे पता नहीं? कह रहा था कि 3 कानून जो किसानों को काले कानून लाए गए हैं, इनको क्यों नहीं वापसी दिया लिख के? तो लिख के तो दे दिया महाराज। नहीं दिया अभी। दे दिया, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाऊं क्या? वो दे दिया। आप तो अपने मुद्दे की बात करो, आपके क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? हमारे सामने तो यही है, डीजल पेट्रोल फसल के दाम
हमें सही नहीं मिल रहे, सही नहीं मिल और बिजली पे इतना पैसा बढ़ा दिया कि बिल नहीं दिया जा रहा, और ये लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही। कितने लड़के हैं आपके? हमारे सब गाँव ही हैं, हमारे ही हैं ये सब। नहीं, आपके कितने आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 4 बेटी हैं। 4 बेटी हैं। क्योंकि मैंने ये सवाल क्यों पूछा मैं आपको बता देता हूँ। अभी ऐसी भी चर्चा चल रही है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे, अभी एक कानून आया 18 से 21 कर दो, नया आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दो। फिर लोग जो है चर्चा करते हैं कि योगी जी भी कई सारे भाई बहन थे, तो अब जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों ला रहे हो? तो मैं उसका पूछा मैंने कि आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में कोई पक्ष रखना था क्या अपना? जितना अल्लाह ताला देगा इतने बच्चे होंगे। हम ना किसी के कानून से डरेंगे ना किसी उससे डरेंगे। जितना जो है रहेगा उस पर कानून वानून का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये 18 से 21 वाले पे भी आप बताएं अपना विचार। लड़की की उम्र 18 से 21 कर दी, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया। गलत करा है। क्या नुकसान होने वाले हैं इससे? इससे रेप बढ़ेंगे, मारपीट बढ़ेगी, ज़्यादा मुकदमेबाजी बढ़ेंगी। इसमें तो ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। ठीक है, इनसे बात करते हैं। इन्होंने सालिक भाई से काफ़ी चर्चा कर ली है इन्होंने, अब मुझसे बात करें। सतवीर त्यागी खास है ऐसा बता रहे हैं पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, मेरे नाम के आगे भी त्यागी लिखा हुआ है ना, मुझे भी बताया था भाई ने एक पीछे। क्या नाम आपका? जी मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, क्या लग रहा है किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो या नहीं? पहले तो मुझे ये बता। नहीं, बिल्कुल हम तो आरोप एक का पहले खंडन करना बहुत हिंदुस्तानी जरूरी है। हिंदुस्तानी है। क्या किन मुद्दों पे चुनाव हो, राजनीति की समझ रखते हैं? मुद्दों पे चुनाव हो, किन मुद्दों पे रहेगा इस बार? शिक्षा पे, रोजगारी पे और महंगाई पे। लेकिन सालिक भाई तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो जाएगा बाद में। अपना विचार है, कुछ भी कह सकता है आदमी, आज़ाद है हिंदुस्तान में, कुछ भी बोल सकता है। पर आपके हिसाब से सबसे बड़ा विषय क्या रहेगा? विषय रोजगार होना चाहिए सबसे बड़ा, और ये जो बेरोजगारी, ये क्या नाम है इसका, महंगाई है, इस पर गौर करनी है। इसे देखा जाए ना इसी दिन। और ये मंदिर मस्जिद जो खेल रहे हैं इसका क्या करें? मंदिर कहाँ है, सभा मन है, किधर मंदिर है किधर मस्जिद, वो से राम बोले। मंदिर था, वो फैसला हो गया। और मस्जिद कौन सी है उधर? तमाम काफ़ी जो है लोग जो है उससे नाराज़ भी हैं कि भाई हमें जो है उसमें जो फैसला है वो हमारे पक्ष में नहीं है। हमारे जो संविधान है, उस जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो उस आदेश दिया है, उसको हम समन करना चाहिए। अदब जो कर दिया बेहतर करा, अमन से। ये बढ़िया बात आपने कही कि भाई जो कोर्ट का तो सब सर्व हिंदुस्तान में रहेंगे, हमें उसका कानून मानना पड़ेगा और मानना चाहिए भी। लेकिन फिर ट्रिपल तलाक पे तो कानून जो है बन गया, फिर उसे मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, तो फिर कैसे करें? ट्रिपल तलाक जो होता है ये एक तरीके से निजी मामला होता है हस्बैंड और वाइफ का। उसमें तो क्या किया कि वहाँ पे कानून बना दिया ना उसके लिए भी। हाँ, कानून देख तो उसका भी पालन करना। उन सरकार की नज़र में जैसा बेहतर लगा वो उसके लिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी इन्होंने कहा मुझे, जो बात हुई, देखो मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे अभी कहा कि भाई हम जो है किसी का कानून नहीं मानेंगे, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए, चाहे ट्रिपल तलाक का विषय हो। हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का कानून मानना भी पड़ेगा और मानेंगे। तो ये ऐसा किसी नहीं, ऊपर वाले का भी हुक्म होगा, उसको भी मानते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में जो ये कह रहे हैं? आपका हमारा वो कलाम पाक से कहना है, जो भी हमारे वो आसमानी किताब है उससे होगा। हम और किसी का कानून, चाहे मोदी हो या योगी हो, कोई भी हो। कलाम पाक का जो कानून होगा, हाँ आप सुन रहे हैं इनकी बात, कलाम पाक का जो आसमानी किताब का जो कानून होगा उससे चलेगा देश, ऐसे नहीं चलेगा ये कह रहे हैं। दीन जो है, दीन से चलता है और दुनिया शिक्षा से चलती है, और दुनिया को जो है दीन से भी जोड़ के चलना पड़ेगा। पर लेकिन जो है दीन एक अलग है, दुनिया एक अलग है, अपना रोजगार है। हमें तो वही मानना पड़ेगा, हमें कोई दुनिया में थोड़ी रहना है आखिर में। मरना कैसे समझाओगे आप? या फिर आप अच्छी बातें कर रहे हो कैमरे के सामने कि पॉलिटिकल आदमी हो, किसी ने बोला सतवीर त्यागी के भी खास है नहीं एक सेकंड मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं आप मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक समाज अपने जैसा आम जनता है ऐसा हूँ। जो आपने मेरे विचार बूझे मैंने वो रख दिए, बस। मैं और विचार आपके गलत नहीं, विचार आपके बहुत बेहतर है भाई, देश कानून से चले, क्योंकि मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ कि अगर घरों पे बुलडोजर कोई सी भी सरकार होगी उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो, बस। ठीक है, आगे लेते हैं। अभी बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, इनसे कुछ चर्चा, कई सारे लोग कह रहे, सालिक भाई ने बोला कि बुजुर्ग से भी एक बार बात करें। क्या चाचा, क्या नाम आपका? नमस्कार। सिराजुद्दीन है जी चाचा, देखो कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 90 90 साल हो गई आपकी उम्र।
तो चचा ये बताएं कि भाई 90 साल में कितनी सारी सरकारें आई होंगी, कितनी चली गई होंगी। इस बार जो है जो सरकार चल रही है देश में, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि बदल देनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जी बढ़िया चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, तो आपका क्या मन है? हमारा ये है जो अल्लाह ताला चाहेगा वो होगा। कोई मंत्री नहीं है उसके सामने, वो मालिक है, रब्बुल आलमीन है। बस ये है, ये क्या नाम है। नहीं, अब भाजपा है मैदान में, सपा है मैदान में, बसपा है मैदान में, इनमें से 3 में से कांग्रेस भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है, इनमें से किसकी सरकार बनता देख रहे हैं आप इस बार? कांग्रेस के। कांग्रेस की। जी। कांग्रेस कहने वाले पहले व्यक्ति मिले हैं अभी मुझे, कांग्रेस का भी कोई नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस जी। ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं दिखाई देता अभी। इधर से कोई बात करना चाहता है? कोई? हाँ, किठौर विधानसभा पे बात करें। उधर कोई बात करना चाहता है? मैं अभी करूंगा आपसे। इधर है कोई? उधर कुछ ने बात की। खैर, मिला जुला एक दिखता है, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ तो होता ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस गांव में, मैदपुर गांव है, मैदपुर गांव में समाजवादी पार्टी का रुझान देखने को मिलता है। कुछ लोग नाराज़ हैं और कुछ लोग बहुत सारे नाराज़ हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। मैं जोनी त्यागी, द मीडिया वाले के लिए। धन्यवाद।